नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के तहत चलाई जा रही जहर मुक्त पंजाब मुहिम की, तो जिसमें 2016 से किसानों को जो है खेत में प्रैक्टिकली सिखाया जाता है कि कीट जो हैं वो फसल पे क्या करने आते हैं, कीटों का फसल के साथ क्या संबंध होता है, फसल का किसान के साथ, और इन तीनों का आपस में क्या संबंध है। तो कीटों की जानकारी होगी तो किसान जो है वो कभी कीटनाशक स्प्रे करने की बात नहीं करेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो आज हम बात करेंगे मकड़ियाँ, जिसको अष्टपदी, इसमें 8 पैर वाले ये कीट हैं। तो ये जो जिनके किसानों ने बताया कि ये कीटों की श्रेणी में नहीं आते, ये मकड़ियाँ होती हैं। तो हम तो सभी को कीट समझ लेते हैं। तो डॉक्टर दलाल ने इस लेवल तक किसानों को एजुकेट किया है कि किसको कीट कहना है और कौन सा जो है आपका ये मकड़ियों में आएगा या किसी और श्रेणी में आएगा। तो ये मकड़ियाँ जो है ये 100% मांसाहारी होती हैं। तब ये मकड़ी जाल में से यहाँ बिल्कुल पत्ते के बीच में से शायद यहाँ पे इसने अपना जाल बुन के अंडे दिए हों। तो वैज्ञानिक जो हैं यूनिवर्सिटियों के, खोज केंद्रों के, पूरी दुनिया से, तो उन्होंने तो कीटों को सिर्फ 2 ही श्रेणियों में बांटा है, मित्र और दुश्मन, फ्रेंड एंड एनिमी और फो। तो डॉक्टर दलाल ने किसानों को बताया था कि यहाँ धरती पे इंसान ही है जो मित्र दुश्मन ऐसी बातें करता है। तो कुदरत में ऐसा कुछ नहीं होता है, जीवन चक्कर होते हैं। तो ये शुद्ध मांसाहारी कीट है मकड़ियाँ जो हैं, और इनके जाल में जो भी फंस गया वो उसको खा जाएंगी। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो कीट है वो शाकाहारी है या मांसाहारी है। तो किसान का यूनिवर्सिटी के हिसाब से मित्र है या दुश्मन है। तो मित्र को अगर वो कीट कोई खा जाए तो आप उसको मित्र कैसे कह सकते हैं। तो इसका अपना काम है। तो मकड़ियाँ इतने तरह की होती हैं कि आप खुद अगर देखेंगे तो गिनती नहीं कर पाओगे। तो ये आपको पता ही है कि जाला बुनती हैं। तो जो स्पाइडरमैन का करैक्टर बनाया गया है वो भी मकड़ी से ही बनाया गया है। उसमें दिखाया भी गया है कि कैसे उसका डंक मारने से उसका जीन चेंज हो जाता है। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अलग अलग फसलों में अलग अलग साइज़ की, अलग अलग रंग की मकड़ियाँ जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे धान में भी है, अभी जो है स्प्रे शुरू होनी होगी पत्ता लपेट सुंडी के डर से, क्योंकि 30, 35, 40 दिन के करीब हो गए हैं जो फसल जो है उसको खेत में लगाए हुए जो पौधा पनीरी है। तो ये एक ऐसी मकड़ी होती है कि ऐसे जो धान का पत्ता होता है तो ऐसे उसको बुन के उसके बीच में बैठ के खाती है। वो पूरे पत्ते का नुकसान नहीं करती। तो एक ऐसी मकड़ी भी हमने देखी है जो इसके ऐसे बीच में, वो लंबी होती है ऐसे उंगली की तरह, तो इसके बीच में वो उसके अंदर से उसको खाएगी। तो अलग अलग जो कीट हैं उनके कंट्रोल के लिए ये जो मकड़ियाँ हैं ये खेत में मौजूद होती हैं। तो धान के खेत में अगर आप अभी सुबह सुबह देखेंगे तो जहाँ पे स्प्रे नहीं किया हुआ होगा तो पूरे खेत में मकड़ी का जो है वो जाल बुना हुआ होगा। तो वहाँ जो है मकड़ियाँ खूब सारी हो रही होंगी। तो जो भी पतंगे उड़ेंगे तो उन जाल में फंस जाएंगे। तो ये मकड़ी का शिकार करने का तरीका है, कैसे वो अपने शिकार को फांसता है। तो इनके बारे में आप खोज भी कर सकते हैं कि कैसे कैसे तरह के कीट जो हैं उनको ये मकड़ियाँ जाल में जो है फंसा लेती हैं। जंगल में तो डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफी दिखाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मकड़ियाँ भी होती हैं जो बहुत बड़े बड़े कीटों को भी फंसा लेती हैं। तो खेत में ऐसी बहुत सारी मकड़ियाँ अभी घूम रही होंगी। ये लगभग पीक टाइम है। तो घरों में भी अगर जाले, हम तो बड़ी जल्दी सफाई कर लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे मच्छर वगैरह जालों में भी फंस जाते हैं। तो लेकिन गंदगी ज़रूर थोड़ी बहुत उससे रहती है और मच्छर से बचाव हो जाता है, वो आपको फ़ैसला करना है। तो फसल में इन कीटों को देखने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए आप लगातार जो है वो खेतों में सर्वे करते रहें,
खेत में अलग अलग तरह के कीट जो हैं वो आते हैं। तो यहाँ भी एक जाल में कुछ फंसे हुए हैं। तो अभी ये रेड हेरी कैटरपिलर, इसका भी टाइम आ गया है, शुरू हो गया ये भी। तो खेत में जो है आप लगातार सर्वे करते रहें कि कौन कौन से कीट वहाँ पे आ रहे हैं और उनके क्रियाकलाप जो है वो आप जानते रहें। तो ये बैंगन में बोरर भी है अभी, तो अभी पूरा सही मौसम जो है वो नहीं खिल रहा है, पौधा जो उतनी खुराक नहीं बना रहा है। ये मुत्तुगुला किस्म है, इसको कीड़ा नहीं लगा है अभी। तो जहाँ भी आप अभी जो मौसम है वो मकड़ी का मेन मौसम है। तो यहाँ अगर आपको कैमरा में हल्का सा दिख रहा हो तो ये जाले में एक वाइट फ्लाई जो है वो फंसी हुई है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। कहीं भी आप 2-3 दिन बाद किसी रास्ते, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके मुंह पे, हाथ पे आपको जाले जो हैं, जहाँ पे मकड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाल बुनती है, वो जाले जो हैं वो आपको दिखेंगे वहाँ पे। तो ये कीट जो हैं ये किसान के लिए ये कुदरती कीटनाशक का काम करते हैं। आपको कोई पैसा नहीं खर्चना है, वातावरण का कोई प्रदूषण नहीं करना है, सिर्फ आपको खेत में सर्वे करना है कि खेत में हो क्या रहा है। तो जब आप सर्वे करोगे तो आपको खुद ही जानकारी, आपको मकड़ियाँ किसी न किसी कीट को खाते हुए नज़र आ जाएंगी, अपने जाले बुनते हुए नज़र आ जाएंगी, उसमें फंसे हुए कीट नज़र आ जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको खेत में देखनी है, लगातार जो है सर्वे करते रहना है। प्रॉपर जो उसकी जानकारी है जो ट्रेनिंग है वो माहिर किसानों से या यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट में अगर ऐसी कोई ट्रेनिंग लगती है तो वहाँ से जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। तो हरियाणा में तो काफ़ी जगह क्लासेस चल रही हैं। पंजाब में रामपुरा किसान सोसाइटी जो बठिंडा में है, मानसा खुर्द गांव में प्रधान जगजीत सिंह जी के फार्म पे नरमे पे क्लासेस लग रही हैं। उसमें हर हफ्ते, हर बुधवार को जो है कीटों के बारे में जानकारी खेत में दी जाती है। फिर उनका विश्लेषण करके बताया भी जाता है कि स्प्रे करने की ज़रूरत है या नहीं। तो आप ये क्लास जो है वो ज़रूर अटेंड करें और खेत में लगातार सर्वे करते रहें कौन कौन से कीट वहाँ पे आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको लगातार जानकारी दी जाती रहेगी। धन्यवाद।